ये मेरे पास मैरीगोल्ड के प्लांट हैं, तो मैंने ये काफ़ी टाइम पहले ना इनमें लगाए थे, इनमें वेस्ट वाले लिफाफे में। तो ये अच्छे खासे खासे ग्रो हो रहे, और जब मैंने लगाए थे ना तो शायद ना मैंने तभी इनकी पिंचिंग कर देनी चाहिए थी। तो लेकिन जब मैंने लगाए तो मैंने थोड़ा सा डर था, पता नहीं ग्रो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये अच्छे खासे ग्रो हो गए। और ये भी 2-3 दिन में ये इतने बड़े बड़े हो गए, देखो आप देख ही रहे होंगे। क्योंकि हल्की सी बारिश हुई तो बारिश के, चाहे सर्दी की हो चाहे गर्मी की हो, प्लांटा वास्ता ना वो बहुत ही अच्छी हुआ। तो उसके कटिंग करने के बाद तो ये देखो, ये प्लांट कुछ मैंने लगाए थे, पौध ग्रो कर रखी थी, और इनकी भी मैंने पिंचिंग नहीं करी थी, तो इनकी भी पिंचिंग कर दूंगी ऊपर से हल्की हल्की सी। और ये देखो कुछ सब्जियां मैंने दिखाई थी, कुछ मैं बता रही थी ना कि खराब हो गई, और कुछ ग्रो हो रही हैं, ये देखो बारिश के बाद अच्छी खासी। और कुछ प्लांटा में ये देखो नवी नवे पत्ते आ रहे, ये देखो 3 ये ना मैंने बेला ना, एक इसमें झुमकी की बेल थी, एक अपराजिता की, एक दो बेल और थी। तो 3 बेला ना मैंने इनमें लगा दी थी पोटा में, एक बड़े पोट में मतलब। तो उनमें ते एक ग्रो होने लग रही है, और कुछ ये मेरे पास प्याज की ये देखो लगाई थी मैंने। और ये इतने अच्छे प्याज ग्रो हुए ना, बहुत ही अच्छे। एक प्याज खैर इसमें ख़राब हो गया, तो लेकिन ये देखो कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और मैंने ना 3-4 बार इनकी ना चटनी बना कर खा ली, जबकि ये देखो। और कुछ मेरे प्लांट ये देखो मैंने इसमें ग्रो करे थे, तो इसमें जो सर्दियाँ के प्लांट हैं ये अभी फूल इनके ऊपर फूल आ रहे। तो मेरा ना पाड़ने का मन नहीं करे, लेकिन हाँ गर्मियाँ के प्लांट ना मैंने इनके बीच में ही लगा दिए। तो आज वही चेक कर रही थी मैं कि इनके बीच में कहीं वो गर्मियाँ के प्लांट गुम तो नहीं हो गए। लेकिन ये देखो कितने अच्छे खड़े हैं। और यही इनसे ही पता चले है कि जब हम वैसे प्लांट लगाए हैं ना तो मुरझा सी जाए है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे देखो इनके बीच में बहुत अच्छे खड़े हैं डट का। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो सर्दियाँ के प्लांटा के साथ साथ गर्मियों के प्लांट भी चल रहे हैं। और ये मैंने लगाए थे सनफ्लावर, जिससे हम कहे हैं सूरजमुखी का फूल। तो इसमें भी काफ़ी जगह थी, और मैं यही जो मैंने पहले दिखाया उसी तरह इसमें भी करूँगी। इसमें भी ना सारे रंग बिरंगे अलग अलग पौधे जो उनसी मेरे पास, उसके 2-2 4-4 प्लांट लगाऊंगी। और ताकि एक ही तरह के फूल नहीं, सारी तरह के फूल एक ही पोट में हमने मिल जाए। और बहुत अच्छे लगा, और वो तो खैर रिजल्ट देखने के बाद ही पता लगेगा। और कुछ हमने आज फिर और थोड़े से प्लांटा की पौध की रिपोर्टिंग करनी थी, तो उस वास्ते ना मिट्टी तैयार कर ली मैंने थोड़ी से, मतलब जो भी मेरे पास पोट वगैरह है ना उन्हीं में ही करूँगी मैं जो भी मैंने लगाने हैं और प्लांट। तो ये 2 मेरे पास जखरियाँ थी जिन्हों मटकियाँ कहाँ, तो ये मैंने इनमें लगाई थी मैंने पहले एलोवेरा, और एक और पता नहीं क्या लगाया था, वो सर्दी में मुरझा आ गया तो निकाल दिया मैंने। और एलोवेरा कहीं और लगा दिया मैंने, क्योंकि एलोवेरा का क्या 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 है कि चाहे ना हम उसमें बोतल में लगा दें तो अच्छी खासा ग्रो हो जाए, तो बोतल में ही लगा दिया मैंने वो। और इसमें सोचा चलो इसमें भी कोई फ्लावर वाला प्लांट ही लगा दूं। तो नीचे लगा पा दिए मैंने थोड़े बहुत पत्ते वगैरह और थोड़ा बहुत गत्ता। और उसके बाद इसनू मिट्टी ते भर दिया, और मिट्टी में मैंने थोड़ी सी कोकोपीट मिलाई, थोड़ा सा खाद मिलाया, और अच्छी खासी मतलब मिट्टी तैयार करी। और फिर उसके बाद पूरी फूल भरने के बाद ना इनमें लगा देंगे हम प्लांट। तो फिलहाल तो देखो बिल्कुल हल्की फुल्की सी मिट्टी है, बिल्कुल ही जैसे ही हम कोकोपीट पावा ना जिस मिट्टी में, और वो एन अच्छी हल्की सी हो जा। और ये देखो ये हमारी पौध है, और उसी पौध में ते लगा रही हूँ मैं फूलों वाली मते अभी तो। और नीचे मैंने रख रखी है वो भी पौध तैयार हो रही है, हौली हौली होगी, और हौली हौली हम रखा इन्हों करांगे रिपोर्टिंग करते रहेंगे। और हाँ एक बात और, किसी ने ना कमेंट करा था कि मार्च में हम सब्जियां वगैरह अभी लगा सका या नहीं। मानना है कि शायद ना ये भी मार्च महीने ते भी बाद तक हम ये सब्जियां वगैरह लगा सका, क्योंकि जब हम छोटे थे ना हमारी मम्मियाँ या बड़े भी हो गए थे तो मम्मियाँ ना मार्च में जैसे ही गुवारे वगैरह रखा ना ये गाँव में, तो उसके बाद ही इसके तोरियाँ के घिया के बीज लगावांगे। उसके बाद गाँव में जो भी घिया की बेल वगैरह उन पर चढ़ावा ना गुवारियाँ पर, तो वो ही भी ओली फाग के बाद गुब्बारे रखे जाएंगे, और उसके बाद ही सब्जियां लगावांगे। तो इस कर का मार्च छोड़ अप्रैल तक ही हमारी सब्जियां लगती रहा, अगर ज़्यादा ना गर्मी पड़ा तो इस कर का जद मर्जी हम सब्जियां लगा सका। तो ये देखो, और कुछ सब्जियां मैं भी तैयार कर रही हूँ अब भी, क्योंकि पौध तो तैयार हो ही गई और सब्जियां भी लगाने की तैयारी चल रही है।
तो ये मैंने पोट अच्छे खासे तैयार कर लिए। नीचा पहली थोड़े से सूखे से पत्ते माड़े मोटे से थे मेरे पास, ऊपर पहली मैंने जो भी सब्जियां के छिलके, आजकल तो सब्जियां खैर भी तो आ रही हैं थोड़े दिनों में ना, मनु यो डर हो रहा है कि मैं कहाँ से ले आऊँगी इतना खाद, मेरे पास मिट्टी भी नहीं है इतनी। तो ये भी तो मैं सब्जियां के छिलके वगैरह पैरी थी और यूज़ कर रही थी, लेकिन आगे चलो देखी जाएगी। और फिर पोट अच्छे खासे तैयार कर लिए वो, और उनमें लगावांगे हम यो गोभी के बीज। तो ये देखो गोभी की पौध तैयार हो गई थी, और उसके बाद मैं इन्हों लगाऊंगी जो मैंने पोट अभी मिट्टी के भर कर रखे ना, उनमें लगाऊंगी मैं। ये देखो ग्रो रही। और उस दिन बारिश हुई थी ना, बारिश के एक दिन बाद ही मैंने दिखाया कि ओलियां के कारण ना पौध काफ़ी ख़राब होगी, लेकिन मेरी गलत फहमी थी। मैंने ना आज आकर देखा, आज 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन क्या 3-4 दिन बाद देखा ना आका, तो मतलब वो पौध ना ख़राब नहीं हुई थी, वो अब बारिश के कारण और ज़्यादा उभर का आई ऊपर नू, जो दिखाई भी दे रही, जबकि पहला ना मैनू काफ़ी टाइम बाद भी दिखाई नहीं दे रही थी, भी पता नहीं बीज होए या नहीं होए। और लेकिन इब देखा तो बिल्कुल एन अच्छी खासी इसमें जो भी सब्जियां वगैरह लगा रखी थी ना मैंने, ग्रो रही हैं। 2-4 ही होंगी जो ख़राब हुई होंगी, लेकिन और सारी ग्रो रही। और ये देखो हमारी सब्जियां और सारा कुछ पौधे वगैरह तैयार होगी, तो इसमें हम दे देंगे पानी। देखो, और आप देख रहे कितनी हवा चल रही, और इतनी ठंडी हवा चल रही ना, जो बारिश के बाद ओलियां के बाद 2-3 दिन तक चल ही रहा ना हवा, वो वाली हवा चल रही है। तो ये देखो मेरी सारी सब्जियां और ये गोभी का लगा दिया मैंने, तो 2-3 दिन बाद पता चलागा कि ये पौध अच्छे से ग्रो आगे कि नहीं, जब ये टाइट से हो जाएंगे ना प्लांट। तो ये देखो हमारी